छानबीन करते हुए उसका हम तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई। जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ एवं न्यूज। इन दिनों सिमरिया क्षेत्र में जमीन दलालों का दहशत बढ़ गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, भू माफियाओं का इतना दहशत बढ़ गया है कि लोग बाजारों में तरह तरह का बातें करने में लगे हुए हैं। चूँकि कभी कोई कह रहे हैं कि सभी पदाधिकारी को तबादला हो गया, कोई कह रहे हैं कि तो पदाधिकारियों को पैसा दिया गया है। बहुत तरह का नाना प्रकार का जो है क्यास लगा रहे हैं। चूँकि यह शब्द सारी बातें भू माफियाओं के ओर से बाजारों में उछाला जा रहा है। इसी मामले को लेकर के जब मैंने अंचलाधिकारी सिंघम सीओ गौरव कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा अधिकारियों के खिलाफ में लोग भ्रम फैला रहे हैं। चूँकि पदाधिकारियों का बढ़ता कदम देख करके लोगों में दहशत फैल गया है और यह दहशत उनके लिए अभिशाप बनेगा। चूँकि मैं प्रशासन जो कदम उठा चुका है वो रुकेगा नहीं। खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 76 और 77 और प्लॉट 2 मामले में जब बात किया तो उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की ओर से कदम बढ़ चुका है, कदम रुकेगा नहीं। उक्त जमीन को खाली कराया जाएगा और वहीं यही नहीं कि जहाँ जहाँ ग्रामीणों को आया है शिकायत, मैं त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर जो है कदम को आगे बढ़ाए। कई जगह खाली करा चुका हूँ और कई जगह खाली होना बाकी है। वैसे यही कारण है कि बिचौलिया और ज़मीन दलाल घबराहट में आकर तरह तरह का बाज़ारों में अफवाह फैला रहे हैं। मौजा बगचौमा में खाता 2 प्लॉट 76, 77 और प्लॉट 2 में को लेकर के लोगों के बीच में वहाँ वो है। लोग चाहते हैं या सोच रहे हैं कि यह भ्रम फैला रहे हैं कि चौक चौराहे पर कि प्रशासन को पैसा देकर सेटअप कर दिया गया है और इस तरह का कोई गतिविधि या कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ के सारे भू माफिया जो इलीगल तरीके से जमाबंदी करवा रहे हैं गैर मजरूआ ज़मीन को और मतलब गलत केवाला करा करके ज़मीन जंगल की दर्ज रहता है, किस्म जंगल झाड़ी वन सीमा से वो बाहर रहता है और जीएम रहता है और केवाला मेरे पास जो भी आता है उसमें लिखा रहता है कायमी रहती जी। तो बगचौमा में हम लोग मतलब जैसे लगातार जा रहे थे तो वहाँ कुछ लोग हैं जिनका घर टूटने वाला है। वो तरह पहले ये बात उड़ाया गया कि अब सीओ का ट्रांसफ़र हो रहा है, सीओ जा रहे हैं, इसका आप भी प्रमाण है, ठीक है। अब वो नहीं हुआ, मैं छुट्टी में गया तो फिर उसमें बोल दिया गया कि नहीं अब उनका हो गया है। तो जब ऐसी अफवाहें जब किसी लोगों के द्वारा उड़ाई जा रही हो तो समझ सकते हैं कि उसमें कितना भय है। इसका मतलब वो गलत किए हुए हैं। आप बगचौमा जाइए, मेरा सभी मीडिया बंधु से अपील होगा, आप बगचौमा जाएँ, देखें कि हम लोगों ने वहाँ एक लाल दाग से निशान देते हुए कि ये हमारा एरिया आता है, ठीक है, इसको ये अतिक्रमणवाद के तहत है, इसको आपने अतिक्रमण किया है। रोड से नापते हुए, रोड से इतना फीट छोड़ना होता है। अभी हम अपने एरिया में तो गए ही नहीं हैं, अपने लैंड एक्वायर करने में तो अभी हम गए ही नहीं। अभी रोड से उतना अतिक्रमण है जिसको मैंने पूर्व में भी ध्वस्त कर दिया। जैसे वहाँ होंडा शोरूम है तो उनके वो आगे का ज़मीन घेरे हुए थे, लेकिन वो देख रहे थे कि पूरा बाउंड्री बना लिया गया था, वो एक्वायर था एक तरह से, लेकिन तोड़ दिए हम। तो उनके द्वारा जब पूछा गया तो आप इसको क्यों बाउंड्री किए, तो बस खाली पड़ा था तो हम कर लिए। तो इसी तरह का मामला वहाँ बहुत सारा सीमेंट का दुकान है। एक आप किसी राइस मिल वाला भी देख सकते हैं कि घर है, तो खुद ही मान रहे हैं कि इतना डिसमिल मेरा आगे बढ़ा हुआ है। तो अभी सारे यहाँ के मैं सिमरिया की जनता से या बगचौमा के आसपास से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं निश्चिंत कराना चाहता हूँ कि प्रशासन हर दिन नहीं तोड़ सकता है ना, हर दिन तोड़ने की कार्रवाई नहीं होती है। पहला दिन हम लोगों ने तोड़ा जो हमारा मतलब जिसमें हमको ये नोटिस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र था, रोड से उतना एरिया पड़ता था, वो पब्लिक सेफ्टी के देखते हुए तोड़ दिया गया। अब सेकंड स्टेप हम लोगों ने लिया कि हम लोग अपने एरिया को नाप लें, ताकि कल को जब भी वो एरिया मतलब हम लोग जब बार बार नापी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो हम लोगों ने नाप करके वहाँ लाल पेंट से मैंने दाग दिलवा दिया। थर्ड अब ये स्टेप है कि सारा केवाला जो आया है वो संदिग्ध है, कायमी रहती लिखा हुआ है, सादा हुक्मनामा दिया जा रहा है। उसके साथ वहाँ रामगढ़ राजा के द्वारा रिटर्न नहीं दिया गया, रिटर्न का उनके पास रिटर्न की कॉपी है, बट ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंचल में नहीं है। किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं वहाँ का राजा थे, उनका कॉपी आपको मिलेगा
टंडवांचल में, वहाँ भी नहीं है। मैं चतरा में भी पता कराने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं है। तो तीनों के पास हम लोग ऑफिस में नहीं है, लेकिन यहाँ के रेतों के पास सादा हुक्मनामा भी है, रिटर्न भी है। तो साफ साफ दिख रहा है कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो लेकिन हम लोग अब विधिवत जाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि विधिवत हम लोग उसमें संदेहास्पद जमाबंदी का रिकॉर्ड सारा का खोल दिए। और हम लोग बार बार नोटिस कर रहे हैं, ये चौथा नोटिस है, फिर भी कागजात लेके लोगों के द्वारा नहीं आया जा रहा है। तो प्रशासन कहाँ गलत है? आपको लगता होगा कि स्लो नहीं है, कुछ काम फाइल वर्क करने में समय लगता है। तो जैसे 4H की संदेहास्पद जमाबंदी की कार्रवाई है, तो वो एक बड़ा रिकॉर्ड होता है, वो छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं होता है। उसमें हम लोग को हर एक चेक स्लिप होता है, उसको हर चीज़ को हम लोग खोलते हुए प्रॉपर उनको टाइम देंगे, फिर सुनते हुए हम मेरे थ्रू LRDC सर सह अनुमंडल पदाधिकारी सनी राज सर के पास फाइल जाएगा, फिर वो वहाँ उस पर विधिवत निर्णय लेंगे, फिर वो आगे की कार्रवाई बढ़ जाएगी। इन लोगों को दिखेगा नहीं कि क्या हो रहा है, बट अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो चुका है। नदियों से कब्जा करके रखे हैं, वैसे लोगों से आप मुक्त करा रहे हैं, तो वैसे तो कर रहे हैं, वैसे ग्रामीणों को क्या करना चाहिए? आप पर जैसे भरोसा कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। को मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, प्रशासन आपके लिए काम कर रहा है, 24/7 में लगा रहता हूँ। रात में भी मुझे सूचना मिलती है, तो आप देखते होंगे मेरा सायरन बजते हुए आप सुनते होंगे। मैं 2 बजे भी निकलता हूँ, तो मुझे कभी उनके लिए काम करने में मुझे कभी किसी कठिनाई का मतलब कभी वैसा अनुभूति नहीं होता है कि मैं कष्ट हो रहा है मुझे। जब भी मुझे कहीं से सूचना मिलती है, मैं निकल जाता हूँ। पहली बात, हम लोगों ने मुरबे में तुरंत सूचना मिला। आप जान रहे हैं कि 17 दलित परिवारों को हम लोग 22 एकड़ 40 डिसमिल जो कि भूमाफिया के बाद लगभग बेचा जा चुका था, उसको हम लोग 2 से 4 दिन में देने का काम कर रहे हैं। पहला ये हुआ। सिमरिया चौक पे सनी सर के नेतृत्व में हम लोगों ने आज खाली करा दिया। चौक पे आज देख रहे हैं कि अनुशासन है, बहुत अच्छा, लोग बाइक जगह पे लगा रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद हम लोग सीला में हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ बिरहोर फैमिली का 7 एकड़ बचाने का मेरे द्वारा काम किया गया। उसके बाद यहाँ जो 5 एकड़ 95 डिसमिल लिए थे, वो कौन सा? सबानो में 5 एकड़ 95 डिसमिल, जिसमें आपके साथी बंधु पत्रकार अरबाज जी के द्वारा सूचना दी गई थी, जिसपे हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई किया। और वहाँ हम लोग शेड बनवा रहे हैं बुनकरों के लिए, वहाँ बनने जा रहा है। उसके बाद और कौन सा नेक्स्ट हम लोगों को, जैसे आपके द्वारा मुझे जानकारी दी गई थी कि बेलगड्डा में केसरीहीन जमीन है, तो आज वहाँ भी आप बोर्ड देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, मुरबे के पास आप देख सकते हैं एक भूमाफिया के द्वारा कब्जा किया गया था 3 एकड़ 95 डिसमिल, उसको भी हम लोगों ने त्वरित खाली करवा दिया। तो पब्लिक को, जनता को भरोसा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इतनी कार्रवाई के बाद उनको जरूर भरोसा रखना चाहिए। कुछ जगह स्लो होता है, बकचुमा बड़ा इशू है, छोटा मोटा इशू नहीं है, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े भूमाफिया शामिल हैं उसमें। तो वहाँ हम लोगों को उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों को भी अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। निश्चिंत रहिए, मैं जब तक यहाँ हूँ उसको खाली करा के ही मैं जाऊँगा। वो हम लोगों वो विधिवत वो कार्रवाई होगा, वो बिल्कुल हर मतलब वो संदेहास्पद जमाबंदी में जाएगा। जिनका सही होगा वो, उनके लिए कुछ दिक्कत नहीं है। जिनका सही होगा हम लोग उसको बिल्कुल ना छेड़ने गए हैं, ना बकचुमा में हम उनको नोटिस दिए गए हैं। जिनका संदेहास्पद जमाबंदी, सादा हुक्मनामा, रिटर्न की बात किया मैंने, केवाला जैसे होंडा शोरूम के आगे जमीन किसी का है, उसको मतलब किसी और के द्वारा एग्रीमेंट कर दिया गया, उसका पता नहीं है, वो घेरे हुए थे। तो ये भूमाफिया यहाँ एक्टिव बहुत पहले तो बहुत थे, अभी फिलहाल तो मुझे, और सारे भूमाफिया को मैं ये बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी गतिविधि पे विराम लगा दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जो यहाँ केओस किया जा रहा है ना, ये पूरा जनता को उलझाना, उनको बेवकूफ़ बना करके। अभी हम लोग अरातू में क्या हो रहा है, पूर्व में यही यहाँ की किसी दलाल के द्वारा ज़मीन बेच दिया गया उसको, वो वहाँ केडेडारी से वहाँ से विस्थापित हो गए, 35 लाख रुपया उससे ले लिया गया। और आज मतलब वहाँ कमिश्नर सर से यहाँ ऑर्डर हो गया उसका कि जमाबंदी उसका रद्द करना है, उसका जमाबंदी खोलने, उसका घर बना दिया गया उसके द्वारा। तो उसकी भी गलती नहीं थी, फिर भी हम लोग जिसका ज़मीन गया तो उसके आवेदन के तहत हम लोगों ने उसका घर ढा दिया। तो इस तरह से भूमाफिया से अब सर, सिमरिया वासी जो है आपको सिंघम के रूप में देखते हैं, सर थोड़ा सा ये हम हट के बात करते हैं, तो आप वैसे ग्रामीणों को क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो अपना अपना नज़रिया है। मतलब प्रशासन, देखिए अलर्ट प्रशासन होता है तो लोगों को लगता है कुछ नाम वो दे देते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरा साथ दीजिए, हम आपके साथ खड़ा हैं। र्यूमर्स पे मत ध्यान दीजिए। किसी का घर, कोई इलीगल घर बनाया है तो वो तो बोलेगा ही ना कि सीओ के पास ये हो गया, सीओ जा रहे हैं। भूमाफिया कहेगा हम करवा दिए हैं, रोज़ हमें बोला जाता है सर आपका फाइल तो बढ़ गया है, आपका फाइल चला गया है। तो ये सब चीज़ों पर आप कार्रवाई देखिए कि आप कहाँ पर आपको लगता है कि कार्रवाई त्वरित नहीं हो रहा है। वो भी डिले नहीं, त्वरित में मैं काम कर रहा हूँ। मुझे आज खबर मिल रही है तो मैं आज एक्शन ले रहा हूँ। अभी फिर मैं एक जगह जा रहा हूँ जहाँ 200 एकड़ का मामला आया है। अभी
कि क्या है, सलगी से आवेदन प्राप्त हुआ है। तो कुछ भूमाफिया के द्वारा कब्जा किया गया है। अभी दलित परिवारों को जो जमीन 22 एकड़ 40 मिला था वो भी बिक रहा था भूमाफिया के द्वारा, तो वो भी कल किसी को बेच दिया जाता। तो मैंने तुरंत अभी 17 परिवारों को मिलने जा रहा है, जिसका गवाह पूरा सिमरिया की जनता होगी, आप भी होंगे, और अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम भी होगा प्रशासन के द्वारा। उन परिवारों को एक बहुत बड़ा उपलब्धि भी मिलने जा रहा है भविष्य के लिए। तो इसी के मौजा बगचम्मा में खाता 2 प्लॉट 76-77 और 2 प्लॉट में क्या चल रहा है अभी तक लोगों के बीच में जो है कि अभी कई तरह का जो है गलत रिमर उड़ाया जा रहा है। इस प्रशासन जो है कि को या तो हटाया जाएगा या वरीय पदाधिकारी को, या नहीं तो उनको पैसा दे करके सेटअप किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सरासर गलत है। हम लोग जो है बगचम्मा की खाता संख्या 2 प्लॉट 76-77 में जो है कार्रवाई कर चुके हैं और आगे जो है संज्ञानात्मक जमाबंदी हम लोग खोल रहे हैं, जो कि आगे की कार्रवाई करने के बाद जो है पुनः फिर अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। आम ग्रामीणों को क्या कहना चाहेंगे, मतलब उक्त खाता प्लॉट से संबंधित? आम ग्रामीणों को कहना चाहेंगे कि जो गलत तरीके से अपना आवास वगैरह बना करके रखे हैं उसको स्वतः हटा लें, नहीं तो सरकारी विधि या नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।